निज धारिणी शुभकारिणी दे शुभकारिणी दे भक्त उदाहरण मातु जय जय शंभु दे। आदर्श बोला किस तरफ पड़ेगा? उधर मैम। धन्यवाद। कहाँ गई है बॉनी? ए बॉनी, हमसे बचकर कहाँ जाएगी? देखो पकड़ते हैं अपन। कहाँ गई ये बॉनी? यही तो आई थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? आज हम सोनाक्षी और उसका इस प्रेमी की सच्चाई अपना पूरा परिवार के सामने ढाकर रहेंगे। तो ये बॉनिया हमारे नाक के नीचे ये गुल खिला रही है, हमारे ही घर में रह के अपने लिए यार ढूंढ रही है। बस करो सब लोग। सोनाक्षी फोन लाओ। ये छोटी इतना खोटी है, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। घर का इज्जत मान सम्मान सब खत्म करने में लगी हुई है। ये जो है ना, ये अपने बौनेपन का कुंडा निकालने के लिए कर रही है। अरे दीदी, ऐसा भी का कुंठा कि पराये मर्द से गंदे गंदे बात करने लगी हो? अरे अगर दूसरे से शादी करना है तो इस घर में क्यों बैठी है? हमारे छाती पे मूंग रखने के लिए कि हमसे दुश्मनी निभाने के लिए? हमें आप लोगों को बहुत जरूरी सच्चाई बतानी है। और हमको तुम्हारा सारा सच्चाई पता चल चुका है। अपने लिए नया यार ढूंढ रही हो, बौखलाई हुई हो नए यार के लिए। देखा आपने, आप सबकी प्यारी अनमोल किस हद तक जा सकती है। बौनिया, अपने लिए नया यार ढूंढ रही हो? वो भी इस घर में रहते हुए? बेशरम, बताओ कहाँ गई थी तुम? क्यों किया तुमने ये सब? दिन भर कहाँ थी और किस यार से मिलने गई थी तुम? बोलो। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम किसी से मिलने नहीं गए थे, हमारा तो किडनैप हुआ था। एक झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी अनमोल? तुम्हारा ये सब सामने आ गया तो तुम अपने किडनैप की कहानी बनाने लगी। इसी फोन से अपने यार से छिप छिप कर बातें करती थी ना। और यहाँ पे चारी दादी अपना मोबाइल खोज रही थी। ये झूठ है ऋषि, आप तो हमें जानते हैं। आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? उसको समझाने से पहले हमको समझाओ सब। ये बताओ कि ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा था कि घर का इज्जत नीलाम करने तुम बाजार में पहुंच गए? तन का बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
है मम्मी जी। आप हम पर इतने घिनौने आरोप क्यों लगा रही है? अभी तो एक औरत है ना, एक औरत होकर दूसरा औरत पर आरोप क्यों लगाना चाहती है बताइए? हम कह रहे हैं ना, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग हमारा बात तो सुनिए। सुन लिए सब सुन लिए जो तुम फोन पे बात कर रही थी, और सुन करके शर्म के मारे हम कोना खोज रहे थे अपना मुंह छुपाने के लिए। और तुमको शर्म नहीं आया ये सब करते हुए? जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, और अगर नहीं मर सकती तो जाके नाला में डूब के मर जा, लेकिन इस घर में ये सब मत कर। नहीं चाची, ये मरेगी नहीं, ये तो हमारे सीना पर मूंग डलती रहेगी और इस घर का नाम बदनाम करती रहेगी। ये ऋषि को ना पा सकी तो हम सबसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। ये बेशरम तो थी ही, अब चरित्रहीन भी हो गई है। बोलो, कहाँ गई थी तुम? किससे मिलने गई थी तुम? बोलो। और कौन से यार से मिलने गई थी? जवाब दो, जवाब दो। अगर किसी मर्द को रिझाकर तुम उससे शादी करना चाहती हो ना, तो वो भी बोल दो, उसके बारे में भी सोच लेंगे हम, और तुझे भेज देंगे तेरे यार के घर। तेरी इतनी हिम्मत! रुको, अब कोई कुछ नहीं कहेगा अनमोल को। ऋषि, असल में आप जिससे फोन पर बात किए थे ना, वो हमारा नहीं, सोनाक्षी का फ्रेंड है। जिसके साथ ये मिलकर कोई ढोंग रच रही है। बस, खुद को बचाने के लिए अपने यार को हमारी बहू पर मत मरो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी बहू को थप्पड़ मारने का? तुम जानती नहीं हो कि सोनाक्षी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में इस खानदान का वारिस पल रहा है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उस पर हाथ उठाने का? तुमको अभी बताते हैं हम। नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं। तुम्हारी जैसी चरित्रहीन को जिंदा जला देना चाहिए। माँ, माँ रुक जाइए। ऋषि, ऋषि, दादी। आज ये सारा झंझट ही खत्म करते हैं। नहीं देता भली। मम्मी जी प्लीज नहीं। ये क्या पागलों वाले हरकतें कर रही हैं आप? लगता है टीवी सीरियल का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ गया आप पर, जो ऐसी हरकत कर रही हैं। अनमोल को हम इस घर में अपना जिम्मेदारी पर रखे थे। ये चाहे हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, कितना भी गलत चाल चल ले, लेकिन हम इसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तो बोलो इससे कि जो हरकत इस घर में कर रही है ना, वो यहाँ रह के नहीं करे, और हमसे और सबसे माफी मांगे। बोलो इसे। ऋषि, आप ही तो सिखाए ना कि जब गलती ना की हो
तो झुकना नहीं चाहिए। हम कुछ भी गलत नहीं किए, तो फिर माफी क्यों? देखा आपने, इतना सब होने के बाद भी अक्कड़ कम नहीं हुआ इसका। जब खाना और पानी नहीं मिलेगा और अंधेरे काल कोठरी में रहना होगा तो अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगा इसका। हमारा बात सुनिए, आप सबको एक राज का बात बताना है। छोड़िए मम्मी जी। माँ रुक जाइए। तुम क्यों जा रहे हो? देख नहीं रही हो कितना जुबान लड़ा रही है वो? और तुम हमारे पति हो, चुपचाप हमारे साथ खड़े रहो यहाँ, वरना अंजाम तुम अच्छे से जानते हो ऋषि। छोड़िए मम्मी जी। नहीं, घुट घुट के मरो इस अंधेरे कमरे में। अब ना ऐसा ही अंधेरा हम तुम्हारी जिंदगी में कर देंगे, याद रखना। हमने इस कमरे का बिजली का कनेक्शन ही काट दिया है। अब ना इस कमरे में रोशनी आएगी और ना पंखा चलेगा। तुम तो देखेंगे अच्छे से। और सुनो, तुम जाके सबको बोल दो, अगर किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको बाद में देखेंगे आप। बढ़िया, हमारी सच्चाई सामने ले आने वाली। ये मोक्ष भी ना, एक तो छटाक भर की लड़की को नहीं संभाल पाया, ऊपर से अपना फोन बंद करके बैठा है। खुद तो उसका कुछ कर नहीं पाया और अब हम करना चाहते हैं तो फिर गायब है। लेकिन नहीं, इसके इंतजार में हम और रिस्क नहीं ले सकते। हमें खुद ही कुछ करना होगा। इस अनमोल को जिंदा रखना अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हेलो, कल के कल हमें एक बहुत ही जहरीला वाला सांप चाहिए, ऐसा कि जिसके काटने के बाद इंसान को पानी मांगने भर का भी मौका ना मिल सके, समझे? हमें सोनाक्षी और मोक्ष का सच्चाई सबके सामने लाना होगा, लेकिन कैसे? कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें कोई कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। उस सोनाक्षी ने सारा बात हमारे ऊपर ऐसे घुमा दिया है कि सब उसी का बात मानकर बैठे हैं। लेकिन हम अब यह डर थोड़े नहीं देंगे, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। छी, क्या घासलेट का बदबू फैला रखा है यहाँ पर। पहले खुद को साफ करो और कपड़ा बदलो, उसके बाद घर का साफ सफाई करो, और दूसरा काम तुमको बताते हैं बाद में। जल्दी करो। काम के बहाने ही सही हम बाहर तो आ गए हैं। अब हमें किसी तरीका से ऋषि को सारा सच्चाई बता देना होगा। देखो घर कितना गंदा पड़ा हुआ है, पता नहीं कहां से ये मिट्टी कूड़ा कचरा आ गया है। चलो साफ करके एकदम चकाचक कर दो। मम्मी जी, ऋषि से हमारा बात करना बहुत जरूरी है। अरे ऋषि तो कल ही रात को अपने दोस्त के यहाँ चला गया है, और देखो उससे बात करने से ज्यादा जरूरी है घर का सफाई होना। और तुम ना उसका इंतजार नहीं करो, क्या पता वो तुमसे बात करेगा नहीं करेगा। चलो घर का काम करो। हाँ, पहले घर का काम खत्म करो, खाना पानी के बारे में ना बाद में सोचना। चलो।
देख रही थी ये कैसा मीठा मीठा बतिया रही थी फोनवा पर। हे अनमोल, जरा हम लोग के सामने भी बतिया के दिखाओ ना, हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम कैसा मीठा मीठा बतियाते हुए कैसा लगती हो। अरे क्या हुआ, उससे तो फोन पे बड़ा बेशरम जैसा बतिया रही थी और हम लोग के सामने नखरा दिखा रही हो। बतियाओ ना। ए देख रही है ना दीदी, देखिए हम सुनना चाहते हैं हम लोग के सामने कितना संस्कारी बन रही है। ए दीदी, मेरा तो बात सुन नहीं रही है, आप भी एक बार बोलिए ना। अरे हीरोइन, अरे सुना दो ना जो सुरीली सुनना चाहती है। अब तुम्हारा का ही इज्जत हम लोग के सामने बचा है जो चला जाएगा। बड़ा ढीठ लड़की है, मन तो करता है ना धक मुंह पूछ दे तुम्हारा। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ? उधर से भी कूड़ा उठाओ। लेकिन हिम्मत ना हारे, चट्टान सा हौसला रे, सबसे अलग भी वो चमके जब गर्दिश। अरे कैसे लगा रही हो, थोड़ा बढ़िया से लगाओ। दरवाजे मेहनत से लगी बेटी हमारी अनमोल, बेटी हमारी अनमोल। अरे ओ महारानी, एक के पनिया से पूरा घरवा पोंछ देगी का? पानी बदल भी लिया जाता है। जा नया पानी लेकर के आके पोंछो। जब तक ये लड़की पैर को अपने सर पर रख के नहीं भागेगी ना यहाँ से, तब तक इसको इतना काम करवा करवा के इतना परेशान करेंगे कि देह में ताकत ही नहीं बचेगा बॉयफ्रेंड पटाने का। धो दीदी ने बोला है। जी धो देते हैं। धो नहीं देते हैं, धोइए जल्दी। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी कर, और भी कपड़े पड़े हैं। ऋषि के आने तक का इंतजार करना पड़ेगा हमको। काहे कि ये सच सुनना ऋषि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना ऋषि के सामने रहे कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। ऋषि तो अभी तक नहीं आया है। हमें आज के आज कैसे भी सोनाक्षी का सारा सच ऋषि को बताना होगा, वरना कल फिर से कोई नया ड्रामा शुरू कर देगी वो। फोन करके देखे। ऋषि एक मिनट, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी। आप 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलो। वो सोनाक्षी ने जो हम पर आरोप लगाया है ना, वो सरासर गलत है। बल्कि सच्चाई तो ये है ऋषि की। तुम ऋषि के पास कैसे आ गई? वो भागो यहाँ से, और दोबारा ना ऋषि के आसपास भी दिखाई मत देना, समझी? मम्मी जी, हमें ऋषि से जरूरी बात करना है, प्लीज 2 मिनट बात करने दीजिए। अब ऐसा कुछ बचा भी है बात करने लायक? सब कुछ तो सामने आ गया है। दूर रहो हमसे। मम्मी जी प्लीज, हमको एक बार ऋषि से बात कर लेने दीजिए प्लीज। कहा ना कि ऋषि से दूर रहो, काहे पीछे पड़ी हो उसके? यहीं पड़ी रहो तुम। सुरीली, ध्यान रखना कि कोई भी इस पे ना दया दिखाने की कोशिश ना करे, ठीक है? ये हम रखेंगे, तुम यहाँ पहरा दोगी। फ्रिज में आइसक्रीम रखा हुआ है, मजे से आइसक्रीम खाएंगे और तब इस पे पहरा देंगे।
इस जहरीले सांप से कैसे बचेगी ये अंदर? ये सांप उसे डसेगा और उसका तो हो जाएगा राम नाम सत्य, और फिर हमारा सच भी उसकी मौत के साथ खत्म हो जाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.